अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों की उम्र के किसी भी हिस्से में उनके पर गिरने की क्या वजूहात होती हैं, कुदरत की तरफ से ऐसा कब होता है और हमारी वजह से ऐसा कब होता है, हम कौन कौन से काम करें तो उस वजह से मुर्गियों के पर जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं और इनके गिरने से मुर्गियों में क्या क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। तो इस हवाले से वीडियो के अंदर बात होगी। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फैक्टर के ऊपर काबू पाना चाहते हैं कि हमने मुर्गियों के परों को बिला वजह गिरने नहीं देना, क्योंकि मुर्गियों के परों का गिरना उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी की अलामात होती हैं। बाज़ का आप देखते हैं कि आपके फ्लाक के अंदर आपको कुछ बर्ड्स या बहुत ज़्यादा बर्ड्स इस तरह के नज़र आते हैं कि जिनके आपको पर मिसिंग नज़र आते हैं कि फैदर मिस हो रहे हैं वहाँ से। परों का गिरना मोल्टिंग के दौरान होता है और ये एक कुदरती अमल होता है जिसमें पुराने पर गिरते हैं और नए पर आते हैं। जब भी दिन की रोशनी का दौरानिया कम होगा, कम घंटे रोशनी दस्तयाब होगी, तो ये मोल्टिंग का अमल शुरू हो जाता है और इस दौरान मुर्गियां अंडे नहीं देती। और ऐसा कुदरत की तरफ से होता है कि वो अंडे देने वाली मुर्गियों को आराम का दौरानिया मुहैया करता है। और मोल्टिंग की जो तरतीब होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले सर से उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर ये प्रोसेस गर्दन की तरफ आता है, फिर छाती के बाल गिरना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद बैक रीजन पे आता है, फिर पिछला हिस्सा और दुम की बारी आती है। कुछ का मोल्ट बहुत जल्द मुकम्मल हो जाता है और कुछ को बहुत ज़्यादा माह लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुरानियाँ उनको लग जाता है। ये जो बाज़ का जो ब्रूडी हैंस होती हैं, जो कुड़ुक मुर्गियाँ होती हैं, ये अपने परों को खुद गिराती हैं। ये अपने परों को उस वक्त उतारती हैं कि जब इन्होंने उन अंडों को मॉइस्चर और गर्माइश मुहैया करनी हो जिनके ऊपर ये बैठे होते हैं। तो जब चूज़े निकल आते हैं तो तब ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक इन्हें रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जैसे ही चिक्स हैच होना शुरू हो जाएँ, जैसे ही चिक्स निकलना शुरू हो जाएँ, तो उसके बाद इस ब्रूडी हैन ने, जिसने अपनी बहुत ज़्यादा ताकत सर्व की है, इसको आपने चिक स्टार्टर डाइट देनी है या अगर आप इसको लेइंग राशन भी दे रहे हैं तो उसके अंदर आपने प्रोटीन की रेशो एडजस्ट करनी है। प्रोटीन वाले दूसरे आपने कोई ना कोई ऐसे अजनास देने हैं कि जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार शामिल हो। मोल्टिंग के दौरान मुर्गियाँ एक दूसरे को चूंचे मारती नज़र आती हैं, एक दूसरे को खाती नज़र आती हैं। उनके अंदर फैदर पैकिंग या कैनिबलिज्म की आदत जो होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। या बाज़ का ऐसे होता है कि अचानक लाइट में तब्दीली होना शुरू हो जाए, तो उस वजह से भी आपके जो चिकन्स होते हैं उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं। मिसाल है कि पहले हम सुबह 5 बजे लाइट ऑन करते थे, अब हमने 4:30 बजे अचानक से ही 4:30 बजे उसको टाइम को कर लिया। शाम को हम 7:30 या पौने 8 बजे लाइट ऑफ करते थे और अब हम उसको 9 बजे पे लेके गए। तो अचानक से रोशनी के दौरानिया में तब्दीली करना या खुद करना या कुदरत की तरफ से होना, ये भी आपके चिकन्स के अंदर मोल्ट का बायस बनता है, ये भी उनके पर गिराने का बायस बनता है। और परों का गिरना आपके चिकन्स को आस्ता आस्ता कमज़ोर करता जाता है। ये बाज़ का तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी होता है। आप वो वाला राशन अपने चिकन्स को दें जिसमें प्रोटीन की रेशो ठीक ना हो, जिसके अंदर दूसरे ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब पूरी मिकदार में मौजूद ना हों जितने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके चिकन्स के पर गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने आगाज़ में छठे, 7वें या 8वें, 9वें दिन पे अपने चूज़ों की डिबीकिंग नहीं करवाई, उनकी चूंचें नहीं कटवाई, तो बाद में ऐसे होता है कि उनकी चूंच इर्रेगुलर पैटर्न पे या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और ये मुर्गियां भी एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, नीचे आपको बहुत ज़्यादा पर गिरे हुए नज़र आते हैं। ये मोल्टिंग की इनिशियल स्टेज होती है या हमारी मैनेजमेंट, हमारी देखभाल में हमने बहुत ज़्यादा किस्म की तब्दीलियाँ अचानक की होती हैं। या तो लाइट बहुत जल्दी पीछे लेके गए होते हैं या लाइट काफ़ी ज़्यादा आगे लेके गए होते हैं। कभी रोशनी का दौरानिया बहुत कम कर देते हैं, कभी रोशनी का दौरानिया बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर पैरासाइट्स भी हों, किसी किस्म की माइट्स हों वहाँ पे या लाइस हों, जुएँ वगैरह, कीड़ियाँ वगैरह हों, तो ये भी हमारे चिकन्स को मोल्टिंग पे ले जाती हैं। ये भी हमारे चिकन्स के जो फैदर्स होते हैं, जो पर होते हैं, उनको गिराने का बायस बनती हैं। जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ अक़साम की ये जो इंसेक्ट किलर्स चीज़ें होती हैं या फिर इसके अलावा हमें स्वाह वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस वाले से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हमने जुओं का खात्मा करना है। तो ये भी चीज़ें अगर खात्मा इनका ना हो तो ये भी चिकन्स के पर गिराने का बायस बनना शुरू हो जाती हैं। किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, चाहे वो पकड़-दकड़ का स्ट्रेस हो, चाहे वो सफ़र का हो या मौसम का स्ट्रेस हो या फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का स्ट्रेस हो, तो उस वजह से भी चिकन्स के पर गिरना शुरू हो जाते हैं और वो आस्ता-आस्ता आपको गंजे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपने उनके अंदर मेल फीमेल की रेशो कम रखनी है, रूस्टर की जो रेशो होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उस वक़्त भी इनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं। आम जो रेशो रखी जाती है वो 1 रूस्टर आप 8 मुर्गियों के लिए रखें या मैक्सिमम 10 मुर्गियों के लिए रखें।
लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि 2 या 3 रूस्टर्स आपने 15 मुर्गियों पे या 14 मुर्गियों पे रख लिए, तो वो भी बार-बार क्रॉसिंग की वजह से, बार-बार मेटिंग करने की वजह से भी उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं। स्पेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपने चिकन्स की स्पेस को, उनकी जगह को एडजस्ट करते जाना है। वक़्त के साथ-साथ आपने उसको खोलते जाना है। जिन चिकन्स की स्पेस कम होती है, तंग होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, वहाँ पे भी एक-दूसरे को चूंचे मारना और अपने पर वक्तन-फ़ोक्तन गिराते जाना एक हैबिट बनती जाती है, एक आदत बनती जाती है। इसलिए एडल्ट बर्ड को कम से कम 1.5 स्क्वायर फुट स्पेस आपने प्रोवाइड करनी है। डिपेंड करेगा ब्रीड के ऊपर। जो हैवी ब्रीड्स हैं वो आपसे 2 से 2.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड भी जगह मांगती हैं, तो उस हिसाब से आपने उन्हें जगह देनी है। ये जितनी भी आप उन्हें चीज़ें देते हैं उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रह जाए, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जब भी होती है, मिसाल है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल्स की, मल्टीविटामिन्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, अमाइनो एसिड्स की, किसी भी एक चीज़ की जब कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए बर्ड एक दूसरे के ऊपर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो नीचे से आगे पीछे से खाना शुरू कर देते हैं और उस सूरत में होता क्या है कि डैमेज ये होता है कि वो एक दूसरे के परों को, वेंट वाली जगह के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको नोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हालात में भी चिकन्स के जो पर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर तो नेचुरल मोल्टिंग है, कुदरत की तरफ से है, तो उसमें सर से लेके गर्दन तक, गर्दन से फिर छाती, फिर उसका बैक हिस्सा, फिर पिछला हिस्सा और उसकी दुम, ऐसे उसके पर आस्ता-आस्ता से करके गिरेंगे। अगर आपने उसको, आपकी किसी गलती की वजह से बर्ड मोल्ट पे लगा हुआ है या आपने लाइट आगे पीछे कर दी या उसको आपने ग़िज़ा वो वाली फ़राहम नहीं की जो उसे मिलनी चाहिए थी, या स्ट्रेस है या पैरासाइट्स है, कोई भी वजह है, तो तब इस सूरत में परों के गिरने का ये पैटर्न नहीं होता। एक तो होता है नेचुरल कुदरत की तरफ से मोल्ट होता है और दूसरा होता है जो हम खुद मोल्ट लगाते हैं। तो जो भी मोल्ट लगाओ उसके बाद आपने जो ग़िज़ा देनी है, जो फ़ीड देनी है आपने उसको, वो अपने प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा देनी है। इस स्टेज पे उसको ज़रा प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। इसलिए बैलेंस राशन का देना मोल्टिंग से पहले भी और मोल्टिंग के बाद भी, या फिर आपका बर्ड किसी भी नॉर्मल स्टेज के अंदर है, ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप बर्ड को खुद मोल्ट पे लगाते हैं जिसमें आप उसे कुछ दिन भूखा रखते हैं, पानी के अंदर उसे आप सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, तो तब उसके पर गिरना शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसके पर दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। ये एक नेचुरल तरीक़ाकार भी होता है और फोर्स्ड मोल्टिंग का तरीक़ाकार भी होता है कि अपने चिकन्स को कुछ अर्सा रेस्ट दिया जाए। इसमें जो उनकी ओवरी होती है, एक मरतबा वो पूरी रिग्रेस होती है, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे से रह जाते हैं, बड़ी-बड़ी ज़र्दियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उस दौरान वो चिकन एक रेस्टिंग फ़ेज़ में चला जाता है, आराम कर रहा होता है, और जब दोबारा से उसको आप खुराक देना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता 5-5 ग्राम, 4-4 ग्राम करके बढ़ाते हैं, तो उसकी ओवरी दोबारा बनना शुरू हो जाती है। तो दोबारा से बिल्कुल एक नई पट्ठी के तौर पे वो चिकन उमड़ आता है, वो एक नई पट्ठी के तौर पे तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये जितने भी तरीक़ाकार हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि किस वजह से हमारे चिकन ने पर गिराना शुरू कर दिए हुए। स्ट्रेस का फैक्टर हो, चाहे वो चूहों की वजह से हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें मसलसल तनाव के अंदर लेके आती हो, तो ये भी उनके पर के गिराने का बायस बनना शुरू हो जाती है। तो वीडियो में उम्मीद है कि भरपूर अंदाज में आपको ये बताने में, दिखाने में, समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि किस वजह से पर गिरते हैं और ये एक्चुअली ऐसा होता किस वजह से है और हमने रोकना किस वजह से है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।